सो आई एम करिश्मा खिमानी और आज हम जानेंगे वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जानेंगे 4th कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिंग, 5th सेटिस्फैक्शन एंड 6th लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इसके बाद आता है 4th स्टेप। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपकी रोमांटिक पार्टनरशिप्स के लिए, बल्कि आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में भी ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप जब तक खुद को एक्सप्रेस करना नहीं जानेंगे, आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला आपके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएगा। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पर्सनालिटी ट्रेट भी इंक्लूड होता है। कई लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल जाते हैं, कई लोग हैं जो बहुत सी बातें छिपाते हैं। ये सब कम्युनिकेशन में ऐड ऑन होता है। और अगर आप अपने अंदर भी ऐसे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है किसी और को बताएं, बट आप अपने आप में वो एक्सेप्ट करें और उस पर वर्क करें। और वर्क कैसे करना है ये आज हम जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने बताया 2nd एंड 3rd हाउस कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन को डिपिक्ट करता है। तो 2nd और 3rd हाउस में जो भी नंबर्स हैं वो राशि आपकी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करती हैं, और इन दोनों हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स हैं वो आपकी लाइफ में सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का सिंबल है। जिनके भी 2nd हाउस में सैटर्न होता है उनको बहुत आदत होती है छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की। अगर ये ट्रेट आपके अंदर भी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सैटरडेज को कोई फुटवेयर्स डोनेट करें। ऐसे ही अगर आपके 3rd हाउस में जुपिटर है तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। अगर ये ट्रेट आपके अंदर है तो थर्सडे को ऑरेंज कलर डोनेट करिए। और ऐसे ही आप बाकी प्लैनेट्स को जज करिए, और उससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसकी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी। ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में वो कौन सा नंबर है जो कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है? इट इज़ 3 एंड 5। अगर ये 2 नंबर्स आपकी चार्ट में मिसिंग है तो हो सकता है आप अपनी पूरी बात ढंग से लोगों को नहीं बता पाते हैं। कई बार आप कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से चुप हो जाते हैं, या कई बार आप जो भी बोलते हैं लोग उसे हमेशा गलत तरीके से ले जाते हैं। इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गार्डनिंग करना शुरू करें, और आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है जिससे हम सही तरीके से लोगों से बात कर पाते हैं। ये तो रही बात न्यूमरोलॉजी की। वास्तु में जब हम कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 2 जोन्स हैं जो आपकी लाइफ में सोशल एसोसिएशंस, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन डिपिक्ट करते हैं। तो ये 2 जोन्स एयर एलिमेंट को डिपिक्ट करते हैं, और एयर एलिमेंट आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके के थॉट्स आपको आते हैं, जिसकी वजह से आप वो शब्द निकालते हैं दूसरों के आगे, ये सब एयर एलिमेंट ही सिंबलाइज करता है। तो एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आप बहुत सारे प्लांटेशंस करें, बहुत गार्डनिंग करें, वहां पे बहुत सारे पौधे उगाएं और उस जगह को बैलेंस करें। ये तो रही बात कम्युनिकेशन की। अब हम आते हैं 5th स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सैटिस्फैक्शन। बहुत सी हाउसवाइफ्स और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रहने वाले लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारा पार्टनर बहुत अच्छा है, हम बहुत कंपैटिबल हैं, हम हर चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कुछ सैटिस्फैक्शन की कमी है। शायद इतना मोनोटोनस हो गया है कि वो स्पार्क कम हो गया है, या फिर हम डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं, और इस वजह से वो सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट नहीं आ पा रहा है। सैटिस्फैक्शन के लिए जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट्स को डिपिक्ट करने वाले हाउसेस हैं 8 एंड 9। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ फैंटेसीज, ऑफ लॉन्ग टर्म स्पार्क, एंड 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य। जब 8th और 9th हाउस के प्लैनेट्स और राशिज बैलेंस्ड होंगे, उन प्लैनेट्स का कोई भी नेगेटिव प्लेसमेंट नहीं होगा, उनकी डिग्रीज पॉजिटिव होंगी और नक्षत्र सही पोजीशंस पे होंगे, तो आपकी लाइफ में आपको सैटिस्फैक्शन भी महसूस होगा। ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी में सैटिस्फैक्शन की। अगर यही हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो सैटिस्फैक्शन को डिपिक्ट करते हैं 2 नंबर्स, 8 एंड 2। अगर ये 2 नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई भी रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी चल रही हो, आपको तब भी कुछ ना कुछ अनसैटिस्फैक्शन महसूस होगा। तो ये 2 नंबर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी
ज़रूरी है। और इन 2 नंबर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? फर्स्ट एंड दी वेरी सिंपल टिप इज स्टे हाइड्रेटेड। आपको लग रहा होगा कि ये तो कितनी सिंपल रेमेडी है, बट आपको नहीं पता कि ये कितना बड़ा रामबाण है। आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, और वाटर कंटेंट अगर आपकी बॉडी में मेंटेन नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में बहुत फियरफुल हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। और 2 नंबर जो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, वो 2 नंबर भी वाटर एलिमेंट है। तो अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन है तो अपने आप इस नंबर की पूर्ति होती है। 2 नंबर को बैलेंस करने का एक और तरीका है, यानी कि मूनलाइट वॉक। मून इज द प्लैनेट ऑफ वाटर। इससे आप जानते होंगे कि कैसे मून के चेंज से आपकी बॉडी के वाटर एलिमेंट में भी अप डाउन होता है। तो बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों के चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है वो रात में 1 घंटा वॉक ज़रूर करें। वहीं अगर हम 8 नंबर के मिसिंग होने की बात करें तो 8 नंबर को बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है, आप एक लैपिस लजूली स्टोन है जिसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। उस ब्रेसलेट की जानकारी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसको पहनने के 10-15 दिन बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा पर्सनली कि आपको क्या रिजल्ट्स महसूस होते हैं। ये तो रही बात सेटिस्फैक्शन की। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप इज़ द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसको लोग कई बार निगलेक्ट करते हैं। आज की जनरेशन सिर्फ प्यार में और रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए इंस्टेंटली डिसीजंस ले लेते हैं, और उन्हें आज से 5-10 साल बाद पता चलता है कि कैसे उनका लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो गया है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कंपैटिबल होंगे, आपके लिए बहुत लकी भी होंगे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल आपसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, उनकी अपब्रिंगिंग आपसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। यहाँ रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में परमानेंट रिलेशनशिप्स बनाएं, और उससे आपकी आगे की लाइफ, आपकी फैमिली, आपके किड्स, आपकी बाकी के कनेक्टेड रिलेटिव्स भी फुलफिल फील करें। और ऐसे किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना तो सोने पे सुहागा है ना। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप देख सकते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में 10th एंड 11th हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके चार्ट में 11th हाउस बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही पार्टनर आएगा जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस और परमानेंट ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ से हटके जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, बी इट योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर प्रोफेशन, योर जॉब और बिजनेस, या जो भी आपकी एक दिनचर्या है, वहाँ आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपके 10th हाउस एंड 11th हाउस की राशि एंड प्लैनेट्स बैलेंस्ड होंगे, उनकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होगी, उनकी प्लेसमेंट नक्षत्र में प्रॉपर होगी, तो ये एस्पेक्ट आप अपने आप फुलफिल कर लेंगे। वहीं हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ बताता है 6 नंबर। 6 नंबर मिसिंग होने की वजह से कई बार अच्छे रिलेशनशिप्स भी बीच में आके टूट जाते हैं। 6 नंबर रिलेशनशिप्स एंड वीनस को डिपिक्ट करता है, और इसको बैलेंस करने के लिए आप अपनी लाइफ में लग्जूरियस चीज़ें पहनना शुरू करें। लग्जूरियस यानी कि ब्रांडेड चीज़ें। अगर आप आज कोई 2000 या 3000 की वॉच पहन रहे हैं तो कल आप 5000-6000 की वॉच पहने। ऐसे आप धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में शुक्र को अट्रैक्ट करेंगे, और शुक्र से ही लव एंड फेम एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपिक्ट होती है। वहीं हम अगर वास्तु में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो जोन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट से जाना जा सकता है कि आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ लिखी है, पर्टिकुलरली आपके पार्टनरशिप्स में। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे स्टेप्स सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं लागू होते, बल्कि आपके बिजनेस में भी लागू होते हैं। अगर इन केस आपके कोई बिजनेस पार्टनर है जिनसे आपकी बन नहीं रही है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट जोन को ज़रूर देखिए। इन 2 जोन्स को बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हर फील्ड में काम आता है। वेस्ट जोन इज द जोन ऑफ स्पेस। यहाँ जरूरी है कि आप अपने कैश काउंटर को या आपके घर में जो भी तिजोरी है जहाँ आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे रखते हैं, वो आप इस जोन में रख सकते हैं, जिससे इस जोन का फुल फ्लेजेड फायदा आप उठा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन इज द जोन ऑफ सपोर्ट। बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है वो अपने साथ साथ आपकी चीज़ों को भी सपोर्ट करे, आपके प्रोफेशन को, आपकी ग्रोथ को वो प्रायोरिटी दे, और नॉर्थ वेस्ट जोन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट जोन में कोई भी एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनको रिमूव कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्पेस एंड वाटर। स्पेस एंड वाटर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं तो वो उसको बैलेंस कर रही होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी फायर
फायर एलिमेंट है या कोई भी अर्थ एलिमेंट है तो उसे जल्द से जल्द रिमूव करिए। तो ये थे वो 6 स्टेप्स जिसके थ्रू आप स्टेप वाइज अपनी लाइफ को फुल्ली सॉर्टेड रख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सारे रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद को जान लिया, आपने अपने आप से कंपैटिबल लोगों को जान लिया और उनके साथ आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी प्लान कर लिया। इन सब स्टेप्स को फॉलो करिए स्टेप वाइज। कोई भी 2 चीज़ें साथ में मत करिएगा। जिस भी स्टेप में अभी आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं उन स्टेप से रिलेटेड सारी रेमेडीज, सारी चीज़ों को फॉलो करिए, उनको गवर्न करिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड अपनी चार्ट को एनालाइज करवाना चाहते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मुझे पर्सनली भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम और भी बनाने वाले हैं और इस सीरीज में और भी एपिसोड्स ऐड होने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press that bell icon to get all the notifications. Thank you.